दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा के गांव कैमला में। कैमला गांव में लंगड़े बाबा की समाधि पर एक संत तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, हठ योग जिसे हम कहेंगे। 60 दिन से वो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, 24 घंटे दिन रात 60 दिन तक खड़े रहेंगे। जगत में सुख शांति हो, जगत का कल्याण हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के घरों में सुख शांति का वास रहे, इसी को लेकर के हजारों हजारों वर्षों से हमारे देश में जो संत महात्माओं ऋषि मुनि तपस्वियों की धरती कहलाती है। हठ योगी जो है वो जगत के कल्याण के लिए लगातार तपस्याओं में लीन रहते हैं। ठीक इसी तरह से कैमला गांव में लंगड़े बाबा की समाधि पर 60 दिन तक लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में योगी वीरेंद्र नाथ 60 दिन की तपस्या पर खड़े हैं, दिन रात तपस्या पर खड़े रहते हैं। और उसी के साथ साथ आल सुबह अमृत वेले पूरे गांव में परिक्रमा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैमला गांव के उस मंदिर में जहां लंगड़े बाबा की समाधि है। और लंगड़े बाबा को ना केवल कैमला गांव में बल्कि दूर दूर तक बड़ी ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उनको पूजा जाता है। तो आइए सीधा चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं योगी वीरेंद्र नाथ के। आज हम दिखाते हैं कि योगी जब अपनी हठ पर आ जाता है तो फिर ना वो थकता है ना वो बैठता है, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। योगी वीरेंद्र नाथ जी 60 दिन की खड़ी तपस्या पर खड़े हैं, वो भी हाड़ कपाते जाड़े में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, योगी के चरणों को देखिए, सूज चुके हैं पूरी तरह से। और जो ठंड है, कड़कड़ाती हाड़ कपाती जो ठंड है, पाँव में आप देख सकते हैं सूजन के बाद जख्म हो चुके हैं, लेकिन योगी अपनी हठ पर अड़े हुए हैं। 60 दिन की तपस्या को पूरी करेंगे, हम सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। योगी अपने लिए कुछ नहीं करता, योगी करता है जगत के कल्याण के लिए। सीधा चलते हैं, जोगी वीरेंद्र नाथ से भी बात कराते हैं। हठ योगी वीरेंद्र नाथ जी खड़े हैं 60 दिन की खड़ी तपस्या पर कैमला गांव से। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहे। चलते हैं सीधा योगी वीरेंद्र नाथ जी के पास। आदेश गुरु जी। आदेश श्रीनाथ जी की जय हो। तो कितने दिन तक ये तपस्या चलेगी आपकी? ये हमारी तपस्या 60 दिन तक चलेगी। जी। इस 14 फरवरी को पूर्ण हो जाएगी। जी। तो इस तपस्या के पीछे क्या लक्ष्य क्या है महाराज जी? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से ये तो नाथ जी का योग क्रिया होती है, ये हठ योग क्रिया में आता है, इसको करते हैं श्रीनाथ जी। जी। जैसा गुरु पीर बताते हैं उस विधि विधान अनुसार ही शिष्य गुरु के बताए रास्ते से इसको करता है। जी। इसमें प्रभु के दर्शन की प्राप्ति और जगत का कल्याण। जग कल्याण के लिए ये तो करता है। जी। इतनी ठंड है, दिन रात खड़े रहते हो। उसके नाम में भी एक बल है, जी। उसके नाम में एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जिससे साधु संत तो वाकिफ है ये, लेकिन गृहस्थी संसारिक लोग भी वाकिफ है हम्म। कि वास्तव में ये कोई शक्ति है वो। जी। शायद यही कारण है कि ठंडी और गर्मी सर्दियों को सहन करता है योगी। जी। साहसी का ही साथ भगवान देता है, हम्म। साहस रखता है, हिम्मत रखता है साधु, इसीलिए गोरक्षनाथ जी भी उनका साथ देते हैं। तो महाराज जी, इस तपस्या के दौरान क्योंकि आप खड़ी तपस्या पे खड़े हो, तो फिर खाना पीना, लघु शंका सोच, फिर वो सब कैसे होता वो है? जो भी करता है खड़े श्री, वो खड़ी खड़ी स्थिति में ही करता है, खड़ा ही करता है, भोजन भी खड़ा ही करता है। दिशा मैदान, जैसे दिशा मैदान जाएगा फ्रेश होएगा तो भी खड़ा है, खड़ा ही रहता है, जी। बैठना नहीं। हम्म। बैठना तो है ही नहीं उसको, जी। इसको ही खड़ेसिरी बोलते हैं। तो महाराज जी, आपकी कुल कितनी तपस्याएं अभी तक हो चुकी हैं? मैंने 3 तपस्या पहले की है, ये मेरी चौथी तपस्या है। एक तपस्या मैंने 41 दिन की थी उत्तर प्रदेश में, बरनावे के पास जी। पड़ता है खपराना गांव, वहां मेरा डेरा था पहले, जी। मेरा शिष्य रहता है वहां पे। जी। फिर मैंने वहां 3.25 महीने करी, एक बार मैंने 17.25 महीने की करी। लगातार 17.25 महीने? लगातार 17.25 महीने की मैंने 12 साल की बोली, तो मेरे गुरु श्री ने मेरे को बैठा दिया था। हम्म।
बीच में ही मेरे गुरुजी ने बैठा दिया था मेरे को जी कि हमने तेरी मान ली है, तो पूर्ण होगी तपस्या, तो अब बैठ जी। भंडारा दिया। तो महाराज जी, जो गृहस्थी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आज? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो अपने बड़े बुजुर्ग, बड़े हमारे पूर्वज जैसे सनातन धर्म को पूजते, मानते, और एक थोड़ा टूटनपन भी देखते हैं समाज में, हम्म क्या हमारे सनातन के ही टूट के इतर बितर जाते हैं हम्म और दूसरे धर्म में लीन हो जाते हैं। हम्म उनको लेकिन क्या मिलता है कि उनको शांति नहीं, उनको और अशांति ही फैलती है। हम्म उनको और अशांति फैलती है क्योंकि अपने जो पूर्वजों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से जब हम दूसरे रास्ते को जाएंगे तो सिवाय भटकना के हमें कोई और कुछ नहीं मिलेगा। हम्म सनातनी एक धर्म इतना बड़ा धर्म है कि इसी में तो ही हर धर्म की उत्पत्ति इसी में से ही हुई है। 60 दिन आपके कब पूरे हो रहे हैं तपस्या ये के? 60 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे 14 फरवरी को। जी 14 फरवरी को आपको निमंत्रित किया जाता है कि आप भी हमारे भंडारे में आइएगा। जी और जो आपके भक्त जगत है सबसे अनुरोध है हमारा कि आए और प्रसाद ग्रहण करें, धर्म लाभ उठाए। जी। जय हो लंगड़े बाबा की। तो देखिए, योगी वीरेंद्र नाथ जी इस बार 60 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। इससे पहले वो 3 बड़ी तपस्याएं कर चुके हैं। हठ योगी जब जगत के कल्याण के लिए जब तपस्या लीन होते हैं, उस प्रभु से हम सब के लिए कामना करते हैं। 17.25 महीने तक योगी वीरेंद्र नाथ जी बड़ी खड़ी तपस्या कर चुके हैं। अब कैमला गांव में 60 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। आसपास इलाके के लोग लगातार मंदिर में आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और साथ के साथ योगी वीरेंद्र नाथ के दर्शन करते हैं, लंगड़े बाबा के दर्शन करते हैं। योगी वीरेंद्र नाथ नाथ कब बने, कैसे बने, उससे पहले का इनका जीवन क्या था? हमारे पास जो इनपुट है वो ये है कि अपने ज़माने में ये बेस्ट एथलीट थे, नेशनल एथलीट थे और इनका न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेस्ट एथलीट के तौर पर बड़े ही शान के साथ नाम लिया जाता था। महाराज जी, क्या हम सही हैं कि आप अपने जवानी में एक बेस्ट एथलीट थे? वैसे देखो ये तो खैर साधु साई की बात तो ठीक है, लेकिन पहले जीवन का पूछना तो अगर पूछ ही रहे तो बता जी बता जी देते जी हैं। जी मैंने जो है मैं इंटर पास करी है, जी 12वीं कक्षा करी है मैंने पास। जी। और मैं 9th क्लास से जो है स्पोर्ट करता था। हम्म। मैं जेवलिंग थ्रो करता था और जी 100 मीटर की रेस और लॉन्ग जंप करता था। हम्म। मेरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दोघट में ही, जी कस्बा दोघट, जिला बागपत में ही मेरा कॉलेज है। हम्म। जानकारी कर सकते हो कि मैं नेशनल तक वहां तक खेल लिया हुआ हूँ तीनों स्पोर्टों में। हम्म। नौकरी मैंने खुद जानबूझ के नहीं करी कि किस लिए, कि क्योंकि अपना परिवार में मन नहीं लगता था, समाज में जो है अपना मन नहीं लगता था। हम्म। हम जिसको भी देखते, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो एक गरीब हो, जिसको भी देखते दुखी ही देखते। हम्म। भाई सुख की प्राप्ति तो सब ढूंढते हैं, लेकिन हमने समझा भाई जब ये ऐसा दुखी है तो भाई हम तो शादी नहीं करवाएंगे, और बिल्कुल हम किसका रिकॉर्ड बनाए और किसका रिकॉर्ड तोड़े, बस आज से ही हमने तो कलम मार दी, हम कुछ नहीं करेंगे, बस बाबा ही बनेंगे। तो कौन से सन में आपके मन में ये आया? ये मैंने 1997 में करी फिर। जी हाँ, 3-4 साल तो मैं पढ़ने के बाद में 3-4 साल तो मैंने ऐसे ही परिवार में गुजारे। वे पूछने लगे भाई क्या करेगा, तो कुछ नहीं करता है, शादी को नहीं करता है, तो हमने भाई हम बाबा बनेंगे। जी तो वो बोले बाबा नु बाबा बन के तो काम नहीं चले, तू तो भाई इतने इंग्लिश मैन रहता है, तू बाबा को काम है, तू तो नहीं बड़ बाबा रहेगा बन के। तो फिर उन्हें दिखाया, हमने आज भी बाबा ही है। तो 97 में 1997 में बाबा जी बन गया था, और मेरा डेरा उत्तर प्रदेश में जिला बागपत में खपराना गांव है, जी वहां पे मेरा डेरा है, मेरा शिष्य रहता है आनंदनाथ। जी और फिर अब 1.5 साल से मैं यहाँ, मेरे चाचा गुरु थे ऋषिनाथ जी महाराज, समाधि उनकी जी समाधि लीन हो गए थे पिछली 1.5 साल हो गए। हम्म। अब मैं उनके यहाँ पर आया हूँ। जी अब मेरे चाचा गुरु थे ऋषिनाथ जी, जी। तो अब मैं तब से यहाँ हूँ, गांव वालों ने मेरे को रोका तो तब से आया हूँ। तो देखा आपने, योगी वीरेंद्र नाथ का वो जीवन। अपनी जवानी के समय में इंटर इन्होंने पास किया, बेस्ट एथलीट होते थे, उत्तर प्रदेश में नाम होता था। अचानक से इनके जीवन में बदलाव आया और फिर इन्होंने जो है लो लगी ईश्वर के नाम की, और 1997 में
पूरी तरह से संन्यास ले लिया। लंगड़े बाबा के मंदिर में आप पहुंचे, वीरेंद्र नाथ हमारे गुरुजी यहाँ पर तपस्या में खड़े, 60 दिन की तपस्या में खड़े। सुबह 4 बजे यहाँ से परिक्रमा होती है, पूरे गांव की परिक्रमा करके आते हैं। जैसे बाबा जी 60 दिन की तपस्या में खड़े, 14 फरवरी ने भंडारा है। हम आपके चैनल से जो भी देखता है सबसे ज्यादा भंडारे में पहुंचे, प्रसाद ग्रहण करें। रिंकू शर्मा जी, मैं ये कहना चाह रहा जो हमारे गांव कैमला के अंदर तपस्या करे है बाबा जी, इनकी तपस्या अच्छी तरह पूर्ण हो और बसंत पंचमी पे सारे गांव को आमंत्रित किया गया है कि प्रसाद ग्रहण करे। तो लंगड़े बाबा के यहाँ तो बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ तो मतलब साधु जी पहले भी आए, तो मतलब लंगड़े बाबा ने साधु भी यहाँ पर वो ही रखा जो मतलब साधु यहाँ के काबिल हो। तो बाबा ऋषिनाथ थे गुरु जी से पहले, अब गुरु जी है, गुरु जी ने चीरा भी यहीं पे लिया है। तो अब गुरु जी कर रहे हैं यहाँ पे डेरे की देखभाल, गाँव वाला का भी काफी साथ है, तो बढ़िया है। गुरु जी अब तपस्या पे है। जाओ बाबा लंगड़े की, बाबा रविंद्रनाथ ने यहाँ चेरा लिया था, यहीं पाल और ऋषिनाथ जी गुरु जी गए थे। अब फिर यहाँ इन्हें 2.25 साल हो गए जी यहाँ रहते रहते हैं। फिर यहाँ तपस्या चालू कर दी 60 दिन के लिए जी। अब 14 तारीख का भंडारा, हर आदमी आकर प्रसाद ग्रहण किए। जय बाबा वीरेंद्रनाथ की। 15 साल से सेवा कर रहे हैं बाबा की और आखिरी सांस तक सेवा करते रहेंगे बाबा वीरेंद्रनाथ की। जय बाबा की।